नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। मेथोडिस्ट कॉलेज में मारपीट, 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अयोध्या के मेथोडिस्ट कॉलेज परिसर में मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पक्ष के 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा थाना कैंट में दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि मेथोडिस्ट कॉलेज स्थित चर्च में किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के दौरान किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार एक पक्ष की तहरीर पर 14 नामजद लोगों के खिलाफ मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलो तो बोल रही थी अभी उन लोग को नहीं मालूम है। आप लोग तो बता दीजिए ना। टाइम तो बन रही थी वो जोरों से। अभी तो नहीं, आप लोग को मालूम है, वो तो बाहर से आए थे। अब बोलो, यही सब आप लोग बताइए ना, क्यों भाग रही हैं? तो बन रही तो बताइए ना कुछ। यही लड़की थी, इसने थप्पड़ बताइए। ये क्या नाम है? अच्छा, जेल भी जा चुकी है। निकालो, बाइक से निकालो। मुझे इंसाफ मिले, मुझे न्याय मिले, क्योंकि मैंने न्याय व्यवस्था पर जो है पूरा विश्वास किया। जब उस लड़की ने मुझे मारा तो मैंने कोई हिंसा नहीं करी और उसके बावजूद भी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। और ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि वीडियो एविडेंस होने के बावजूद भी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि वो लड़की सबको, मुझे ही नहीं, उसने सबको मारा है, उसके परिवार ने सबको मारा है और उसके बाद भी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ। तो क्या आप किसी बड़े अधिकारी से मिली? टाइम दिए होंगी किसी अधिकारी? अभी असल में पुलिस की परीक्षा की वजह से नहीं मिल पाए, लेकिन कल हम कोशिश करेंगे कि हम मिल पाए। ठीक। महिला दिवस के दिन मैं चर्च में प्रार्थना करने के लिए गई और वहाँ पर एक लड़की है, उसने मुझसे बदतमीज़ी की, अभद्र भाषा में बात करी। तो मैंने जो वहाँ के लोग खड़े थे जो कटाक्ष कर रहे थे, उनसे मैंने कुछ पूछा कि मेरी सभ्यता के सवाल उठाए गए थे। तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिया। तो मैंने चर्च में जाकर के अपनी बात रखने की कोशिश करी। बस मैं गई, मैंने माइक पकड़ा और एक लड़की है कृपा मसीह उर्फ जया, जिसने मुझे सबके सामने पूरे भरे चर्च में, मेरे पास वीडियो एविडेंस भी है, थप्पड़ मारा। 2 सेकंड्स भी नहीं हुए होंगे मुझे माइक पे और उसने मुझे थप्पड़ मारा। साथ में उसके और सारे लोग भी आ गए, लेकिन मैंने कोई भी हिंसा नहीं करी।
न मैंने उसके पलट के कुछ जवाब दिया, न मैंने उसे थप्पड़ मारा। और उसके बाद सर जो मेरी तरफ से लोग बोले उसको भी उसने बहुत बुरी तरीके से मारा, चाटा और ये सब चीज़ें, और सबने देखा, सारा पूरा चर्च भर के देख रहा था। क्या इसका पूरा वीडियो है? जी सर, पूरा वीडियो। तो उसके बाद सर वहाँ के लोग जो थे, सामने देखिए एक लेडी खड़ी हुई हैं, वो भी थी, वो पास्टर की वाइफ हैं, वो भी चुप्पी साधी रही क्योंकि वो भी मिली हुई हैं। और सब ने खूब मारपीट करी। जब लड़कियों की मारपीट हो रही थी तो मेरे तरफ के लोग नहीं बोले, मतलब मेरे हस्बैंड थे, मेरे दोनों बच्चे थे, मतलब कुछ 2-4 लोग और थे। तो क्योंकि लड़कियों की हो रही थी तो छुटा रहे थे सिर्फ कि मतलब मत करो, ऐसे मत करो। लेकिन जब एक व्यक्ति है सुजीत सैमसन, जो अपने आप को असिस्टेंट प्रीस्ट बताता है, तो उसने जब उस लड़की को चाटा मारा तो मेरे हस्बैंड ने भी उसको रोकने की कोशिश करी। तो फिर इन्होंने हमारे पूरे परिवार को, सबको जो है मारा और पिटाई, मतलब एक तरीके से मारपीट बहुत ज़्यादा करी, धक्के वक्के दिए। और यहाँ सब वीडियो एविडेंस भी है हमारे पास, हम लोगों को घर तक मतलब लेकर के आए। मारपीट का कारण क्या था? मारपीट का कारण बस बताया सर कि मैं जो गई थी सर, कारण पहले का तो बहुत बड़ा है कि ये सब पीछे जो रहते, जितने भी लोग जिनसे लड़ाई हुई है, वो सब अवैध रूप से रह रहे हैं पीछे के घरों में, जो हमारे ही स्कूल के आउट हाउसेज़ हैं स्कूल के कर्मचारियों के लिए, तो वो उसमें कई सालों से अवैध रूप से रह रहे हैं। तो उसकी हमने शिकायत करी थी। यहाँ पीछे इलियट हॉल में काम हो रहा था जो अवैध तरीके से हो रहा था, उसकी शिकायत करी थी और उसमें ताला लगवाया था। तो मारपीट का कारण तो सर बहुत सारे हैं, क्योंकि सब हमारे। क्या आपकी तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है? जी सर, हुआ है। उधर से भी हुआ है? जी सर, उधर से भी। ये तो गलत चीज़ हुआ है। जी सर। इस पर आप कोई बड़ा आंदोलन करेंगी? सर क्या आप डीएम साहब, एसएसपी साहब से मिलेंगी? सर सोचा है यही कि मिलेंगे। अभी जब सर पुलिस का पेपर चल रहा था हमारे यहाँ, तो हम लोग भी व्यस्तता में थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें भी सब अच्छे से करना है सारी चीज़ें, क्योंकि सरकार का पेपर है और हम चाहते हैं कि सब चीज़ें ठीक हों। लेकिन हमने ईश्वर पे विश्वास रखा है, हमने कोई भी किसी तरीके की कोई हिंसा नहीं करी है, तो हमें पता है कि ईश्वर हमें इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। और आप लोग ने चाहा तो आप लोग। पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? पुलिस तो कह रही है कि हम जो है अपना काम करेंगे वीडियो के आधार पर, और वीडियो में सब कुछ साफ दिख रहा है। जी। तो किस किस के खिलाफ आपने एफआईआर में किस किस का नाम डाला है? कौन? सर 14 नाम है, जिसमें से सबसे वही जया, कृपा मसीह, रंजना मसीह, सौरभ विलियम ही सबसे बड़ा इसमें वो है कल्प्रिट, कि वही सबको, उसी ने लड़कियों को भी अंदर भेजा था कि जाके मारपीट करो। सैमसन और विनय विल्सन, हिना मसीह और भी नाम है उसमें। इसमें जया के कोई आपराधिक हिस्ट्री पहले जी 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 6 महीने, वो 6 या 1 साल वो जेल में रह करके आ चुकी है, जुवेनियल में। और वो मतलब वो बाद में भी उस वीडियो में आप देखिएगा, वो बाद में भी कह रही, हाँ मैंने मारा, अब मैंने जूतों से मारूंगी। उसकी इतनी हिम्मत है। 22-23 साल की लड़की है, 24 साल की, वो इस तरीके की बातें वीडियो में भी कह रही है और गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि इन सब के खिलाफ कठोर से कठोर सज़ा मिले हम लोगों को, जिससे कि मेरा रूही पॉल नाम है मेरा, मैं मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पे कार्यरत हूँ। और सर सिर्फ यही है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर हम रहें, क्योंकि ये भी आ रहा है कि ये लोग हमें जान से मारने का भी प्लान कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक प्लानिंग के ही तहत हुआ था जो भी हुआ था। और अभी भी सर हम लोगों को जान का बहुत खतरा है। जब वो हमारे घर तक आ सकते हैं तो फिर वो यहाँ तक लड़की वो आई है। तो 2 लड़कियाँ थी, यशी, आकांक्षा रंगपाल और वो कृपा मसीह, जो यहाँ तक आई थी। मेरे ही कर्मचारियों ने मुझे बचा लिया, हाथ में पत्थर था। और सर ये बात तो मुझे वीडियो पे शायद नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि एक लड़की उसमें से मेरे कपड़े उतार रही थी और कह रही थी वीडियो बनाओ। तो इस मामले को लेकर आप कप्तान साहब से जाके मिलिए। ठीक है वो वीडियो हमको दे दीजिए। झगड़ा हुआ आज तक कभी? आप भी दर्शक हैं, हम भी दर्शक हैं, ठीक है। हम भी देखने आए थे क्या हुआ। इसमें सब क्या हुआ? कल एफआईआर भी हुई। अब वो अभी सरकार का विषय है कि आपस में पुलिस का, जब पुलिस में चला गया मैटर तो हम लोगों को हम कुछ बोल नहीं सकते इसमें। क्या कारण हुआ? अब वो देखिए हमारे धर्म गुरु को परेशान न करिए, वो राजनीति से दूर रहते हैं। राजनीति नहीं हो रहा है। हाँ, मामला क्या था वही पूछ रहे हैं। उन्होंने नहीं मालूम है, उन्हें कुछ नहीं मालूम, बाहर से इन्हें नहीं पता है, उन्हें नहीं पता है, बाहर से हमसे आपका क्या जान ले, धर्म बाहर से आए, वो नहीं है। एक मिनट बोल रहे हैं यार, चुप रहो। पैसा बीमार थे तो हमको चर्च में आना पड़ा। चर्च लिया, डायसिस ने इन्वॉल्वमेंट लिया अपना। कुछ हम लोग ऐसा सवाल नहीं पूछ रहे, उससे हम मामले से नहीं मालूम है, हमारा इसमें अभी कोई वो टिप्पणी नहीं है इसमें। चलो ठीक। चर्च लिया गया, चर्च आराधना पूरी हो गई,
फिर बात नहीं देखते। दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हो रही, कभी नहीं हुई, अब क्या करूँ? समाज है, लोग हैं, आपस में विवाद हो जाता है तो उसी को धीरे से सॉल्व कर। जैसे हो रही कि इस जगह कभी ऐसा हुआ नहीं था। नहीं, वो तो खैर ऐसा नहीं, आजकल हर जगह हो जाता है ऐसा चलिए, पर उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। मौका तो आपस में रहना, एक साथ में ही लोगों को जाना है, नहीं कहीं। नाम और पद बता दीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम है रेवरेंड प्रवीण मैसी, डायसिस के सेक्रेटरी हैं, डायसिस लखनऊ के। ठीक ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से आपके पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी होगी, तो वहाँ पर आपको लोग भी दिखाई पड़ेंगे ढेर सारे, तो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो बेहतर बता सकते हैं। उन लोगों में आज कोई आया नहीं है? हमें जानकारी मिली है, क्या यहाँ की जमीन बेचने की कोशिश हो रही है क्या? वास्तव में कैंट की जमीन है, बेची तो नहीं जा सकती है, लेकिन कब्जा दिया जा सकता है। कब्जा किस आधार पे दिया जाएगा? बेचने की नहीं, चर्च बेचने की तो बात नहीं है। जो विवाद है वो पीछे एक आपको दिखेगा एलियट हॉल है, उस पर विवाद है। इसमें ये पता क्योंकि उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वो एक्चुअली हॉल है। जो हमारी प्रिंसिपल है यहाँ की नोटिस की, उनके अनुसार ये जो हॉल है वो चर्च का नहीं है, वो स्कूल का विद्यालय की प्रॉपर्टी है, उसमें आता है। तो उसके अंदर कुछ काम चल रहा था जिसको प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने कहा था वो इलीगल है, और मैं भी मानता हूँ कि इलीगल है, क्योंकि उसमें किसी हॉल के अंदर आप रसोई बनाइए, उसके अंदर बाकी चीज़ें रहने की व्यवस्था करिए, तो वो गलत है। तो उनको शक हुआ कि शायद इसका कब्जा दिया जाएगा, तो उन्होंने इस पर ताला डाला और पुलिस ने नहीं, आज तक वो हॉल किस पर्पज से इस्तेमाल किया जा रहा था? मल्टीपर्पज एक्चुअली वो है कि बहुत पुराना हॉल है और मेंटेनेंस भी मांगता है वो, तो इधर बहुत दिनों से तो उसमें कोई यूज़ नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो एक हॉल है, अपने आप में एक प्रॉपर्टी है वो, अगर कोई उसमें रहने लगेगा तो फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने ताला लगाया। चर्च के पर्पज से उस हॉल का इस्तेमाल होता था पहले? दोनों ही पर्पज से वो चर्च भी यूज़ करता था उसको और विद्यालय भी यूज़। ये कौन लोग करा रहे थे इसमें निर्माण? जो हमारी कमेटी है निश्चित रूप से वही करा रही है। तो विरोध किस लिए हुआ फिर? विरोध इसीलिए हुआ कि अब आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर एक पार्सनेज भी था, चौकी के बगल में, वहाँ पर पादरी रहते थे। आज वहाँ पर वो पार्सनेज नहीं है, वहाँ पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी है, वो बेच दिया गया। निश्चित रूप से चौकी के बगल क्या मामला था? वही उसी लिए देख होता नहीं है, दूध के जला छाछ को फूंक कर पीता है। तो वहाँ पर एक घटना हो चुकी थी, वो प्रॉपर्टी चर्च के हाथ से या क्रिश्चियंस के हाथ से निकल चुकी थी। तो यह था कि अब यहाँ कोई असर न कर पाए, और क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, रहने की व्यवस्था हो रही थी, उसको सर किसने बेचा? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई लिखित डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। तो जो सुनी सुनाई बात है उसमें यही कहा जाता है कि जो यहाँ के प्रेजेंट पास्टर इंचार्ज हैं, उन्होंने कब्जा दे दिया दूसरे आदमी को, जो अरुण सिंह इनका नाम है, और बाद में अरुण सिंह ने उसको बेच दिया। तो निश्चित रूप से फिर जो एक कानाफूसी होती है कि भाई किसी ने कब्जा दिया तो कुछ लिया होगा। तो जो इस समय वर्तमान हमारे पास्टर हैं, उनके ऊपर ये आरोप है कि आपने उसका कब्जा दे दिया, चाबी दे दी, और उसके बाद में उसको बेच दिया गया। पास्टर कौन है? पास्टर प्रदीप चंद्रा।